प्रदेश के अमर शहीद सेनानियों के स्वर्णाक्षरों में दर्ज नाम से विभूषित गौरवमयी शोक पुस्तिका ससम्मान वाहक टोली द्वारा परेड मैदान के दाहिने किनारे से मंच की ओर लाई जा रही है। आप सभी से निवेदन कि वीर शहीदों के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा सभी वर्दीधारी अधिकारीगण सैल्यूट करें। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नारी शक्ति के प्रतीक स्वरूप शोक पुस्तिका वाहक हैं सुश्री आभा पांडे, पुलिस उपाधीक्षक अभिसूचना मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। आप पुलिस महानिदेशक के प्रशंसा चिन्ह सिल्वर और गोल्ड से सम्मानित। आपके साथ रक्षक दल में सम्मिलित हैं अग्रिम पंक्ति में दल नायक सूर्यनाथ वर्मा 25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली, भूपेंद्र सिंह गुरुंग 2री वाहिनी पीएसी सीतापुर, पिछली पंक्ति में कमांडो राजेश यादव 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ और जगदीश जोशी 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद। आपके समक्ष त्याग, समर्पण और निडरता को प्रदर्शित करते हुए इस परेड के परेड कमांडर श्री अविनाश पांडे, सेकंड इन कमांड सुश्री किरण यादव, परेड एडजुटेंट सुनील शर्मा संपूर्ण रैतिक परेड का नेतृत्व करते हुए अपने स्थान पर सजग एवं तत्पर। गौरवमयी शोक पुस्तिका वाहक द्वारा शोक पुस्तिका में दर्ज अमर शहीदों के नाम पढ़े जाएंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करने सभी अतिथिगणों से अनुरोध है। वाहक द्वारा शोक पुस्तिका माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रदान की गई। वाहक दल परेड मैदान में अपने गंतव्य की ओर अग्रसर। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय महापौर लखनऊ, माननीय विधायकगण, सम्मानित अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, मीडिया के बंधुओं और साथियों, आज हम अपने उन वीर साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर गत 1 वर्ष में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इस महान राष्ट्र की मिट्टी में शौर्य रचा बसा है, जहां बलिदान की परंपरा युगों से जीवंत है। आज से 66 वर्ष पूर्व भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख के हिमाच्छादित जनहीन क्षेत्र में 21 अक्टूबर 1959 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों ने चीनी सैनिकों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। इन्हीं अमरवीर जवानों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाने की परंपरा प्रचलित है। विगत वर्ष भारतवर्ष में राज्य और केंद्रीय पुलिस बल के कुल 186 शूरवीरों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं राज्यवार और संगठनवार विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश 5, अरुणाचल प्रदेश 1, असम 2, बिहार 8, छत्तीसगढ़ 16, गुजरात 3, झारखंड 1, कर्नाटक 8, केरला 1, मध्य प्रदेश 8, महाराष्ट्र 1, मणिपुर 3, उड़ीसा 2, पंजाब 3, राजस्थान
7, तमिलनाडु 6, त्रिपुरा 2, उत्तर प्रदेश 3, उत्तराखंड 4, पश्चिम बंगाल 12, चंडीगढ़ 2, दिल्ली 8, जम्मू कश्मीर 14, असम राइफल्स 2, बीएसएफ 23, सीआईएसएफ 6, सीआरपीएफ 8, आईटीबीपी 5, एसएसबी 5, एनडीआरएफ 1 और आरपीएफ के 9 जवान सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश में विगत 1 वर्ष में 3 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। निरीक्षक दल नायक सुनील कुमार, एसटीएफ उत्तर प्रदेश, मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह, जनपद जौनपुर और आरक्षी सौरभ कुमार, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इन दिवंगत पुलिसजनों को समस्त पुलिस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उनके परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस आज जिस नई दिशा में आगे बढ़ रही है, वह हमारे शहीदों के त्याग को सार्थक करने की संकल्पित यात्रा भी है। इसी भावना के साथ मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को समग्रता में क्रियान्वित करने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस हेतु 10 प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है। हम एक ऐसे पुलिस तंत्र का निर्माण कर रहे हैं जहां अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि हो और हर नागरिक की शिकायत को संवेदनशीलता और त्वरित समाधान के साथ सुना जाए। हमारा प्रयास है कि कानून व्यवस्था को हर परिस्थिति में दृढ़ता से कायम रखा जाए और पारंपरिक अपराधों के साथ साथ साइबर अपराधों जैसे नए आयामों पर भी उतनी ही कठोरता और तकनीकी दक्षता से नियंत्रण हो। इसी के साथ पुलिस सेवाओं को सरल, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना और वर्दी के पीछे खड़े हर जवान के कल्याण, मनोबल और परिवार की चिंता करना हमारी नीति का अभिन्न हिस्सा है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि इन सभी प्राथमिकताओं पर योजनाबद्ध कार्य के फलस्वरूप इनके सार्थक परिणाम धरातल पर दिखने लगे हैं। अंत में इस पुण्यतिथि पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उन सभी अमर प्रहरी आत्माओं को शत शत नमन करता हूं, जिनके साहस और बलिदान ने इस वर्दी को गरिमा और गौरव प्रदान किया है। मैं प्रदेशवासियों को भी यह दृढ़ आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस संपूर्ण निष्ठा, सामर्थ्य और संवेदनशीलता के साथ आपकी सुरक्षा, सेवा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद। शत शत नमन उन वीरों को जिन्होंने अपने प्राण कर्तव्य की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिए। भाग्यशाली वीरों को ही अपनी सेवा के चरम पर पहुंचने का ये सौभाग्य प्राप्त होता है। अब शोक पुस्तिका पुलिस शहीद स्मारक स्थल पर स्थापित करने के लिए ले जाई जा रही है, जहां सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिवंगत पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। उसके बाद अन्य आमंत्रित उच्च अधिकारियों द्वारा एवं पुलिस के विभिन्न चिन्हित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी।
अब हम उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री से एवं अन्य उच्चाधिकारी गणों एवं चिन्हित पुलिस अधिकारी गणों कर्मचारियों से पुष्प चक्र अर्पण करने हेतु सादर अनुरोध करते हैं। आज हम श्रद्धांजलि अर्पण के इस अवसर पर नमन करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अमरत्यवीर सैनिक सीटी ईमान सिंह, पूरन सिंह, नुरबुलामा, तेगराज, माखनलाल, शिवनाथ, मंजीत सुबह, धर्म सिंह, श्रवण दास, शेरिंग मुर्मू, सीआरपी को, जिन्होंने 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को रोकने में अपने प्राणों की आहुति देकर सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद पुस्तिका में दर्ज वीरों के नाम केवल नाम नहीं है, ये गाथा है अदम्य साहस तथा अकल्पनीय निश्चय की। ये कहानी है वीरों की शहादत और बलिदान की। देशभक्ति में हमेशा युद्ध में भाग लेना या आक्रमण के खिलाफ अपने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन देना ही शामिल नहीं है, अपितु इसमें अन्य नागरिकों के प्रति सेवा भाव के साथ साथ वास्तविक स्नेह और देशभक्ति का प्रदर्शन भी शामिल है। ये वो भावुक क्षण है जिसमें हम सभी अपनी धरती के उन नर रत्नों को याद कर रहे हैं जो कि किसी के पुत्र, किसी के पति, किसी के भाई और किसी के पिता थे, किंतु सर्वप्रथम वह एक साहसी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने कर्तव्य के आगे हर रिश्ते को गौर समझा। 1863 से अब तक अनेक पड़ावों से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस आज विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल बन गया है, जिसका इतिहास शौर्य, वीरता व शहादत के अनेक उदाहरणों से समृद्ध है। प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न चुनौतियों तथा दस्युन्मूलन, आतंकवाद निरोध, सिख आतंकवाद उन्मूलन व हैदराबाद रियासत के ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में विलय, गोवा की स्वाधीनता, नक्सलवाद उन्मूलन, पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद की समस्या के निराकरण में पीएससी व पुलिस बल द्वारा अनेक साहसपूर्ण कार्य किए गए, जो कि इतिहास के स्वयं अक्षरों में दर्ज रहेंगे। इन अवसरों पर अनगिनत शहादतें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दी गई हैं। आज की इस शोक परेड के संबंध में उल्लेखनीय है कि विशिष्ट एवं सम्मानित अतिथिगणों के साथ साथ संपूर्ण पुलिस परिवार के अधिकारी एवं कर्मचारी गणों का प्रतिनिधित्व करते हुए पुलिस जनों द्वारा अपने शहीद दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये शहीद स्मारक स्थल निरंतर हम सभी को त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता आया है और देता रहेगा। ये स्तंभ निरंतर एक प्रमाण भी दे रहा है कि वीर की मृत्यु न होकर एक शाश्वत अमरता होती है, जो रहती दुनिया तक उसके नाम को जीवंत रखती है कर्तव्य पे अविचल रहे सदा दृढ़, निर्भय निश्चल, हंस हंस त्यागे जीवन प्राण, धन्य धन्य वो पुलिस जवान। माँ देख तिरंगा मेरे तन पर कितना सुंदर खिलता है, ऐसा कफन मेरी माँ
बस किस्मत वालों को मिलता है। देकर समर्पण मातृभूमि को गर्व से मैं इठलाता हूँ। मैं तेरा बेटा बनकर दुनिया में आया, लेकिन भारत माँ का बेटा बनकर इस दुनिया से जाता हूँ। भारत माँ का बेटा बनकर इस दुनिया से जाता हूँ। मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस, वरना दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। आज हमारे वीर शहीदों का ये उत्सर्ग हम सभी पुलिस जनों के लिए आशीष के समान है। ईश्वर हमें वो शक्ति दें कि हम भी अपने मन में इसी भावना को दृढ़ रख सकें, प्रतिपल इस उच्च आदर्श को अपने मन में स्थान देकर स्थिर रख सकें।
शोक परेड का गरिमामय भावपूर्ण प्रदर्शन, संवेद श्रद्धांजलि। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आशीर्वचन हेतु पुनः सलामी मंच की ओर पधारते हुए। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस बल के महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय न्यायमूर्ति, महापौर, अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के पूर्व अधिकारीगण, पुलिस परिवार से जुड़े हुए सभी अन्य कार्मिक, आज हम सब देश के समस्त शहीद पुलिसजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर अप्रतिम कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है। वर्ष 2024-25 में कर्तव्य की बेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 बहादुर पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस अवसर पर मैं सभी शहीद पुलिसजनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उनके कल्याण और उनके सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों, केंद्रीय अर्धसैन्य बलों, अन्य प्रदेशों के सैन्य बलों, अर्धसैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 96 शहीद पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को इस अवधि के दौरान 30 करोड़ 70 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश पुलिस बल के सदस्यों ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का सर्वोपरि मानकर
अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने, विशेषकर बालिकाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा में सराहनीय भूमिका निभाई है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन की सफलता में उत्तर प्रदेश पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल एवं अन्य सुरक्षा बलों और प्रशासन ने अभूतपूर्व समर्पण और अनुशासन का परिचय देते हुए सुरक्षा और सुव्यवस्था के उत्कृष्ट मानक स्थापित किए हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के जनपदों और इकाइयों में नियुक्त पुलिस कर्मियों की सुख सुविधा हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपए एवं कल्याण हेतु 8 करोड़ रुपए आवंटित इस दौरान किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस पीएसी वाहिनियों एवं इकाइयों में सेवानिवृत्त अथवा मृत पुलिस कार्मिकों के 90% जीपीएफ के कुल 2,511 प्रकरणों में भुगतान आदेश भी निर्गत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985 के अधीन पुलिस मुख्यालय संवर्ग के 108 पुलिस कार्मिकों को जीपीएफ से अग्रिम धनराशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई। पुलिस कर्मियों के 234 मेधावी बच्चों को उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा निधि के अंतर्गत 51,10,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। पुलिस मुख्यालय में सेवानिवृत्त या नियुक्त या संबद्ध पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 432 दावों का निस्तारण कर 1 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई। 5 लाख रुपए से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 519 प्रकरण में शासन और विभागाध्यक्ष के माध्यम से 11 करोड़ 85 लाख रुपए का भुगतान आदेश भी निर्गत किया गया। पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों की गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु 170 कार्मिकों को जीवन रक्षा निधि के अंतर्गत 6 करोड़ 64 लाख रुपए तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में स्वीकृत किए गए। जीवन बीमा के अंतर्गत बीमित 374 मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 11 करोड़ 86 लाख रुपए की बीमा धनराशि का भी भुगतान किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रचलित बड़ौदा पुलिस सैलरी पैकेज एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए जा रहे पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत 124 मृतक पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को 67 करोड़ 76 लाख रुपए का भुगतान भी कराया गया है। कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस 2025 एवं स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर उत्साहवर्धन हेतु 34 पुलिस कार्मिकों को महामहिम राष्ट्रपति जी का वीरता पदक, 11 पुलिस कर्मियों को महामहिम राष्ट्रपति जी का विशिष्ट सेवा पदक एवं 145 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 763 अधिकारी और पुलिस कार्मिकों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक तथा 486 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। 3 राजपत्रित एवं अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक प्रदान किए गए।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 90 अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, 404 अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह भी प्रदान किए गए। पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह डीजी कमेंडेशन डिस्क 33 प्लेटिनम, 115 गोल्ड तथा 789 सिल्वर राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए गए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवृद्धि करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की प्रमुख नीति है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने, पुलिस बल को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। वर्ष 2017 में राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर कुल 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई, जिसमें 34,000 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित है। पुलिस विभाग के अराजपत्रित स्तर के विभिन्न पदों पर कुल 1,52,328 पुलिस कार्मिकों को पदोन्नति भी प्रदान की गई। वर्तमान में 28,154 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तथा 2,391 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी प्रचलित है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 60,244 नवनियुक्त पुलिस कार्मिकों का इस बार हाइब्रिड मॉडल पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में शारीरिक दक्षता और कानून की जानकारी के साथ ही तकनीकी दक्षता, साइबर अपराध की जांच, संवेदनशील संवाद, AI आधारित मॉडल और सिमुलेशन अभ्यास भी इसमें सम्मिलित है। यह सिर्फ प्रशिक्षण का आधुनिक ही नहीं बल्कि नई पीढ़ी की नई पुलिस तैयार करने का एक अभिनव प्रयास भी, जिससे जमीन, तकनीक और संवेदना तीनों समान रूप से मजबूत होंगे। पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इस दौरान कई कदम उठाए गए। पुलिस के विभिन्न श्रेणी के 31,968 पदों का सृजन किया गया। विभिन्न जनपदों में 130 थानों, 7 महिला थानों, 90 पुलिस चौकियों सहित अयोध्या, मिर्जापुर, चंदौली और सिद्धार्थनगर में 4 जल पुलिस चौकियों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 75 जनपदों में 78 महिला पुलिस चौकी, परामर्श केंद्र, प्रत्येक जनपद में एक विद्युत निरोधक पुलिस थाना भी स्वीकृत किया गया। 10 सतर्कता अधिष्ठान थानों, 4 आर्थिक अपराध इकाई पुलिस थानों, 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों, 75 साइबर क्राइम थानों और 6 एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स थानों, परिक्षेत्र स्तर पर 8 भ्रष्टाचार निवारण संगठन की यूनिट की स्थापना को भी स्वीकृति निर्गत की गई है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की 18 मंडल स्तर पर अधिष्ठापित इकाइयों को थानों के रूप में अधिसूचित किए जाने एवं प्रदेश के प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। लखनऊ, बदायूं तथा गोरखपुर में पीएसी महिला बहानी एवं प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, सहारनपुर और अयोध्या में यूपी एसएसएफ की भी स्थापना की गई है। राज्य विशेष अनुसंधान दल उत्तर प्रदेश को आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा उत्तर प्रदेश में संविलीन की स्वीकृति के साथ ही अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग सीबीसीआईडी का नाम परिवर्तित कर अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
वर्ष 2026 और बाद के वर्षों में सेवा से बाहर आने वाले पूर्व अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार एवं फायरमैन की सीधी भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों की तरह अग्निवीर के रूप में सेवा की अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। प्रदेश में सुदृढ़ एवं त्रुटि रहित सुरक्षा प्रबंधन के फलस्वरूप समस्त पर्व और त्योहार, मेले, जुलूस, शोभा यात्राएं, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनीतिक रैलियां, प्रदर्शन आदि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल को बधाई देता हूं। हमारी सरकार के अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। विभिन्न जनपदों में दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान 20 मार्च 2017 से 18 अक्टूबर 2025 तक 15,000 से अधिक मुठभेड़ों में 257 से अधिक दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 10,000 से अधिक घायल हुए। इन कार्रवाई में पुलिस बल के 18 जवान अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 1745 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। 20 मार्च 2017 से 21 सितंबर 2025 तक गैंगस्टर अधिनियम में 26,920 एवं एनएसए में 961 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और कुल 14,467 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। प्रदेश स्तर पर चिन्हित कुल 68 माफियाओं के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक व्यापक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की गई। चिन्हित माफिया के गैंग्स के करीब 1,451 सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 845 अभियोग पंजीकृत कर 627 से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 274 के विरुद्ध गुंडा एक्ट, 775 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व 18 के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई। वर्ष 2017 से अब तक 34 कुख्यात माफिया और उनके 91 सहयोगी दोषी सिद्ध हो चुके हैं, जिसमें 2 को मृत्युदंड मिला है। मिशन मोड में संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत जुलाई 23 से 21 जुलाई 25 तक 1 लाख से अधिक अभियुक्तों को दोष सिद्ध कराया गया है। माननीय न्यायालय में सघन पैरवी करते हुए 69 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 8,501 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा भी दिलाई गई है। यह आंकड़ा प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर मजबूती से कार्य कर रही है। प्रदेश में महिला सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण हेतु महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 1 अप्रैल 2022 से 27 सितंबर 2025 तक 1 करोड़ से अधिक स्थानों पर चेकिंग करते हुए 4 करोड़ से अधिक लोगों की चेकिंग की गई। 25,000 से अधिक अभियोग पंजीकृत कर 33,961 ऐसे अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। 31 मई 17 से 27 सितंबर 25 तक फुट पेट्रोलिंग के दौरान 2 करोड़ 85 लाख से अधिक स्थानों पर 8 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों की चेकिंग भी की गई। प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति कार्यक्रम नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति समर्पित है। मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना मिशन शक्ति के 5वें चरण का प्रमुख नवाचार है।
360 डिग्री मॉडल पर आधारित मिशन शक्ति केंद्र महिला सुरक्षा की अवधारणा को व्यापक बनाता है। मिशन शक्ति केंद्र एकल संपर्क बिंदु के तौर पर महिला शिकायतकर्ताओं को प्रारंभ से लेकर के न्याय की प्रक्रिया पूरी होने तक कानूनी, मानसिक और सामाजिक सहयोग प्रदान करेगा। पिछले 4 चरणों में मिशन शक्ति ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रदेश के प्रत्येक थानों में पर महिला बीट आरक्षी एवं महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। सभी जनपदों में 19,839 महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करते हुए 9,172 महिला बीटों का भी आवंटित किया गया है। वर्तमान परिवेश में जहां डिजिटल क्रांति ने हमारे जीवन को सुगम बनाया है, वहीं साइबर अपराध जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं। पुलिस बल ने साइबर अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए ठोस कदम उठाए हैं। लखनऊ में उन्नत एनालिटिक्स से लैस एवं समर्पित 1930 पेमेंट हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किया गया है। इससे हमारी कॉल हैंडलिंग क्षमता 40,000 कॉल प्रति माह से बढ़कर 1,60,000 से अधिक कॉल प्रति माह हो गई है। 1930 केंद्र पर पुलिस, बैंक और टेलीकॉम विभाग के एकीकृत समन्वय के हेतु साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर की भी स्थापना प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। बैंकिंग सिस्टम में फ्रीज होने वाली राशि जुलाई 2025 में 26 करोड़ 70 लाख रुपए थी, जो सितंबर 25 में बढ़कर 39 करोड़ 40 लाख रुपए हो गई है। 1 जून से 15 अगस्त 25 के बीच थानों की साइबर टीमों ने नागरिकों के 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को बचाने में सफलता अर्जित की है, जो तेज समन्वय और गोल्डन टाइम फ्रेम के भीतर कार्रवाई की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न कंपनियों के सहयोग से 1 जनवरी 23 से 10 अक्टूबर 25 के दौरान आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर 1,460 लोगों को की प्राणों की रक्षा की है। प्रदेश में अवैध ड्रग या मादक पदार्थों के विरुद्ध 1 जनवरी 22 से 21 सितंबर 25 तक विशेष अभियान के अंतर्गत 39,427 संदिग्धों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अभियान अवधि में 32,699 अभियोग पंजीकृत किए गए तथा 3,095 करोड़ 17 लाख 20,904 रुपये की अनुमानित बरामदगी हुई है। प्रभावी पैरवी कर 4,768 प्रकरणों में सजा भी दिलाई गई है। पुलिस विभाग हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 25-26 में 40,661 करोड़ 87 लाख रुपए का बजट प्रावधानित किया गया है, जो विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 के सापेक्ष 7% अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मोटर गाड़ियों के क्रय के लिए 477 करोड़ 45 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जो विगत वर्ष की अपेक्षा 32% अधिक है। डायल 112 हेतु वाहनों की खरीद के लिए 210 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की गई है। मशीनें और साज सज्जा या उपकरण और संयंत्रों के लिए 702 करोड़ 55 लाख रुपए, पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना हेतु 53 करोड़ 88 लाख रुपए की भी व्यवस्था की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 25-26 में पुलिस अवस्थापना निधि में अब तक 317 निर्माण कार्यों के लिए 963 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 633 करोड़ रुपए की लागत से 140 निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए इन्हें पुलिस विभाग को हस्तगत किए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से पुलिस थाने, पुलिस चौकी, अग्निशमन केंद्र, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल, पेशी बहानियों में बैरक,
थाना में भी बैरक आदि शामिल हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश पुलिस बल के सभी सदस्य पूरी ईमानदारी, कानून के प्रति निष्ठा, कर्तव्य परायणता तथा जन सेवा भाव से कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन में सुरक्षा की भावना को और सुदृढ़ करने का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। कर्तव्य पथ पर प्राणोत्सर्ग करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस बल के वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज का आशीर्वचन हम सभी पुलिस जनों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह पथ प्रदर्शक है और कर्तव्य पालन में ऊर्जा का संचार करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पधारते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पधार रहे हैं। सामने परेड मैदान में परेड कमांडर के निर्देश पर सेकंड इन कमांड परेड एडजुटेंट परेड के मध्य पहुंच रहे हैं। परेड मेजर को परेड का चार्ज देकर तीनों कमांडर्स, शोक पुस्तिका वाहक दल के सदस्य मंच के निकट माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना परिचय देने हेतु पंक्तिबद्ध होने के लिए स्मारक की ओर अग्रसर हैं। मान्यवर, हमारे शहीद पुलिस कर्मियों का यह बलिदान उनकी सच्ची समर्पण भावना और कर्तव्य परायणता का द्योतक है तथा कर्तव्य निष्ठा एवं जनसेवा के उच्च आदर्श के प्रति उनकी संकल्पबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। इन वीर पुलिस कर्मियों का यह त्याग और बलिदान राष्ट्र सेवा, समाज सेवा का अनुकरणीय मानदंड बनकर युगों युगों तक युवाओं को, भावी पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। पुलिस स्मृति दिवस 2025 की ये परेड अब यहीं विराम लेती हुई अगले वर्ष आज ही के दिन हम सभी पुलिसजन पुनः एकत्र होकर अपने वीर, बहादुर शहीद पुलिस कर्मियों की पावन स्मृतियों को ताजा करेंगे। उनके द्वारा स्थापित कर्तव्य परायणता के उच्च आदर्शों को अपने हृदय में धारण करेंगे। साथ ही उनके सर्वोच्च बलिदान को अपने कर्तव्य पालन में सदैव स्मरण रखेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हमारे